अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है टू किंगडम सिस्टम एंड फाइव किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। तो इसके मुताबिक सबसे पहले हम टू किंगडम सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। टू किंगडम सिस्टम के बारे में सबसे पहले जो मैं फिलासफर ने आइडिया दिया था वो था अरिस्टो। अरिस्टो को इंग्लिश में अरिस्टोटल कहते हैं। वो फिलासफर था जिसने हमें एक चीज़ बताई थी कि जो एनिमल्स होते हैं और जो प्लांट होते हैं ये दोनों क्या होते हैं, लिविंग होते हैं, जानदार होते हैं। और ये जो प्लांट होते हैं ये अपनी खुराक खुद बनाते हैं, जबकि एनिमल्स अपनी खुराक खुद नहीं बनाते। तो इसका कंसेप्ट मैं किसने बताया था? अरिस्टोटल ने। सो यहाँ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि अरिस्टोटल वाज द फर्स्ट फिलोसोफर हु प्रपोज्ड टू किंगडम सिस्टम। सो वन इज किंगडम एनिमलिया एंड अदर इज किंगडम प्लांटी। तो किंगडम एनिमलिया के कुछ तीन फीचर्स पढ़ेंगे। सबसे पहले व्हाट इज एनिमल्स, क्या होते हैं? द ऑल ऑर्गेनिज्म हु कुड नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड and depends on others term as heterotroph। वो तमाम जानदार जो अपनी ग़िज़ा खुद नहीं बना सकते और खुराक के लिए दूसरों पर इन्हिसार करते हैं, उसको हम एक नाम देते हैं हेटरोट्रॉफ। और हेटरोट्रॉफ कौन से हैं? हम इंसान भी हेटरोट्रॉफ हैं और जितने भी जानवर आपको नजर आते हैं वो भी क्या है? हेटरोट्रॉफ है। अब उसका दूसरा फीचर देखेंगे किंगडम एनिमलिया में क्या है कि दे डू नॉट हैव सेल वॉल, उनके सेल के बाहर कोई सेल वॉल नहीं होती। तीसरा पॉइंट क्या है जी कि इस किंगडम एनिमलिया के अंदर कुछ ऐसे जानदारों को भी रखा गया था जो एनिमल थे ही नहीं, लेकिन उस वक्त ये चीज़ नहीं देखी गई थी। तो टैक्सोनॉमी जो करते हैं, जो क्लासिफिकेशन करने वाले होते हैं, उनको एतराज़ था इस पर। जैसे कि देखें किंगडम एनिमलिया में फंजाई और बैक्टीरिया को रखा गया था। अब आते हैं किंगडम प्लांटी क्या होती थी? ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड नॉट डिपेंड ऑन अदर आर टर्म एज ऑटोट्रॉफ और प्रोड्यूसर। वो तमाम जानदार जो अपनी ग़िज़ा खुद पैदा कर सकते हैं उनको हम ऑटोट्रॉफ कहते हैं या प्रोड्यूसर कहते हैं। और ये दोनों कौन है? प्लांट्स होते हैं। खैर, सो प्लांट्स किस प्रोसेस के थ्रू करते हैं वो भी बताऊंगा आपको। कि देखें दूसरा फीचर, देयर सेल हैव सेल वॉल, देयर सेल हैव क्लोरोप्लास्ट, देयर सेल हैव क्लोरोफिल। तो ये तीन चार चीजें मिलकर क्या करती हैं? आगे देखें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करती हैं। 6, 7, 8 के अंदर आप इस टॉपिक को पढ़ते आ रहे हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होती है? ऐसा अमल जिसमें प्लांट अपने लिए खुराक पैदा करते हैं। दे प्रोड्यूस शुगर, ग्लूकोज, और उस ग्लूकोज का पैदा कौन लेता है? हम और जानवर, घास की शक्ल में, फ्रूट्स की शक्ल में, सब्जियों की शक्ल में हम लोग इनको खाते हैं। उसके बाद इसी किंगडम प्लांटी के अंदर कुछ ऐसे जानवरों को उसको रखा गया था, जैसे कि देखें यूग्लिना एक प्रोटिस्ट है, उसको इसी किंगडम प्लांटी में रखा गया। हालांकि इसके अंदर दोनों के खसूसियात होते हैं, एक प्लांट की भी है इसके अंदर कि उसके अंदर देखें प्लांट में कौन से खसूसियात है? दे हैव क्लोरोफिल। और एनिमल का कौन सा कैरेक्टर इसके अंदर है? वो है दे हैव सेल वॉल। क्लियर? अब इसके लिए प्रॉब्लम को साफ से दूर तो करना था, तो उसके लिए तीसरी किंगडम बनाई गई, उसे हम थ्री किंगडम कहते हैं, जो कि 1866 में एक साइंटिस्ट थे, उसका नाम है अर्नेस्ट हैक्ल। इन्होंने किंगडम प्रोटिस्टा बनाई थी। क्या नाम है? किंगडम प्रोटिस्टा। और उसमें यूग्लिना के जितने भी जानदार थे उनको रखा गया था। लेकिन बाद में ये देखा गया कि इसी किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर बैक्टीरिया को भी रखा गया। तो ये सारी कंफ्यूजन थी। सो उस बेस पर एक और एक साइंटिस्ट सामने आया जिसे हम कहते हैं रॉबर्ट व्हिटेकर। सो 5 किंगडम सिस्टम वाज अडॉप्टेड या प्रपोज्ड बाय रॉबर्ट व्हिटेकर ऑन द बेसिस ऑफ 2 पॉइंट। इसने 2 पॉइंट्स पर ये सिस्टम बनाया था। One point is cellular organization and other is mode of nutrition। अब देखिए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में क्या चीजें होती हैं कि कुछ जानवर यूनिसेलुलर होते हैं और कुछ क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर। तो उनको अलग अलग ग्रुपों में रखा गया। मोड ऑफ न्यूट्रिशन से क्या मुराद है? ग़िज़ाई हवाले से होता है कि कुछ जानवर इंजेक्शन करते हैं, किसी चीज को निगलते हैं, कुछ क्या करते हैं? ऑब्जॉर्ब करते हैं, कुछ क्या करते हैं? मुकम्मल किसी टुकड़े को निकल लेते हैं, जैसे बकर मैश वगैरह है। और ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हिसाब से 5 किंगडम बनाए गए। सही है? अब उस 5 किंगडम को हम पढ़ेंगे, जिसमें पहला पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा है। किंगडम मोनेरा लफ्ज देखें ये ग्रीक वर्ड है, उसका मतलब क्या होता है? सिंगल। तो इस किंगडम के अंदर जो भी जानवर होगा, जो भी जानवर वो सिंगल सेल से बना होगा। सो इट्स मीन किंगडम मोनेरियंस आर यूनिसेलुलर, दे आर प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक क्या होता है कि जिसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता। They may be found in the chain में पाए जाते हैं, क्लस्टर में पाए जाते हैं, या अलग इंडिविजुअल में या फिर कॉलोनी के फॉर्म में रहते हैं। सो दे इनमें से कुछ जानदार हेटरोट्रॉफ होते हैं, बाकी तकरीबन ऑलमोस्ट ऑटोट्रॉफ या फोटोसिंथेसिस करते हैं। इसके बाद दूसरी किंगडम देखें तो उसे हम कहते हैं किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा कौन सी है?
आपको नाम याद हो गया, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, ये वाला जो ग्रुप है ये किंगडम प्रोटिस्ट कहलाता है। तो ये क्या है, ये यूनिसेलुलर है लेकिन ये यूकैरियोटिक है, इनमें न्यूक्लियस होता है और दे हैव सिंपल मल्टीसेलुलर। और ये सिंपल मल्टीसेलुलर का मतलब क्या होता है कि इनके अंदर सेक्स ऑर्गन होते हैं। नहीं, सेक्स ऑर्गन जैसे कि प्लांट सेल में होते हैं ना, इनमें भी होते हैं। जैसे कि एग एंड स्पर्म मिलते हैं तो उसके बाद क्या प्रोड्यूस होती है, जाइगोट, और जाइगोट के बाद एम्ब्रियो। अब इस किंगडम प्रोटिस्ट की तीन एग्जांपल हैं जो मैं आपको यहां डिस्कस करूंगा। सबसे पहले एल्गी। एल्गी क्या है, दे आर यूकैरियोटिक एंड सिंपल मल्टीसेलुलर। मैंने पहले लिखा सिंपल मल्टीसेलुलर का मतलब क्या होता है, हैविंग सेक्स ऑर्गन लाइक प्लांट्स। दूसरी एग्जांपल है प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन क्या होते हैं, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट होते हैं। ये वो प्रोटिस्ट है जो एनिमल की तरह होते हैं, जिनमें सेल वॉल नहीं होती और वो हेटेरोट्रॉफ होते हैं। जैसे कि देखें पैरामीशियम, अमीबा, यूग्लिना, ये सारे प्रोटोजोन्स हैं। इसी तरह फंगस लाइक प्रोटिस्ट, फंजाई की तरह भी प्रोटिस्ट पाए जाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है मोल्ड। मोल्ड कहाँ पर पाया जाता है, शावर में। यहाँ भी कोई गीली जगह होगी वहां पर सर्च कलर की चीजें उगागी, वो मोल्ड्स होती है। तो मोल्ड क्या है, फंगस लाइक प्रोटिस्ट है। तीसरी किंगडम है जी किंगडम फंजाई। फंजाई क्या है जी, ये सारे मल्टीसेलुलर होते हैं, हेटेरोट्रॉफ हैं और ये डिकम्पोजर होते हैं। मुर्दा जानवरों और पौधों को ये डिकम्पोज कर देते हैं, उनको सिंपल में कन्वर्ट कर देते हैं और अपना गुजारा चलाते हैं। इसकी एग्जांपल क्या लिखी हुई जी, मशरूम। इसी तरह चौथी किंगडम एनिमेलिया है, वो ही मैंने आपको पहले डिस्कस की थी कि दे आर मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं और मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हवाले से ये क्या है, ये जो है ना इंजेक्शन करते हैं, इंजेस्ट करते हैं निकलने वाला। उसके अलावा और फिर उसको डाइजेस्ट भी करते हैं, डाइजेशन भी इनके अंदर आती है। आखिरी लास्ट में किंगडम प्लांटी। मल्टीसेलुलर है, ये भी यूकैरियोटिक है, ऑटोट्रॉफ होते हैं बेटा ये, और ये फोटोसिंथेटिक करते हैं और इनका बाकायदा तौर पर एक लाइफ साइकिल भी होता है कि जिसमें ये बीज से फिर फ्रूट्स और इसी तरह पूरा साइकिल करते हैं। तो ये हमारा छोटा सा एक टॉपिक था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का। नेक्स्ट लेक्चर के लिए आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स करें। तब तक